नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अमार सर आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। बेटा देखिए बच्चा लोग, राजस्थान इतिहास की सीरीज बखूबी रूप से आगे बढ़ती हुई, आपकी एग्जाम भी नियर बाई है और आप बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं। आज एक नवीन वंश पे चलेंगे। एक नया टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। कम क्वेश्चन है, थोड़े 10 क्वेश्चन कम है क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, जितने भी बनते हैं अपन ने यहाँ ले लिए। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, यानी जालोर को अपनी राजधानी बनाई, वह कौन था? ऐसा कौन सा था जिसने सबसे पहले जालोर को अपनी राजधानी बनाया? बेटा अगर आप इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से, तो हमने लास्ट क्लासेस में या क्लासेस में डिस्कस किया होगा कि बेटा दो शाखाएं चलती है। एक शाखा तो है बेटा मंडोर शाखा। कौन सी शाखा? मंडोर। और मंडोर शाखा जो प्रारंभ होती है बेटा रज्जिल से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है रे? रज्जिल से। रज्जिल के बाद मंडोर शाखा में जो बेटा शासक बनते हैं उनकी बात करें तो बेटा नाम आता है नरभट्ट। क्या नाम बेटा? नरभट्ट। ये नरभट्ट शासक बनते हैं। बेटा रज्जिल शाखा में फिर जो शासक बनते हैं बेटा, इन शासक का जो नाम आता है आपके सामने, ये नाम आता है बेटा नागभट्ट। क्या नाम आता है रे? नागभट्ट। और ये है नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम बेटा 3 राजधानी बनाते हैं। एक राजधानी तो है मेड़ता, दूसरी राजधानी बनाते हैं बेटा, ये राजधानी मेड़ता, दूसरी राजधानी बनाते हैं बेटा अपन उज्जैन को, और तीसरी राजधानी जो बनाते हैं वो बनाते हैं बेटा भीनमाल को। किसको बनाते हैं रे? भीनमाल को। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर का मतलब है बेटा भीनमाल। क्या नाम है रे? भीनमाल। और भीनमाल को राजधानी बनाया तो उस व्यक्ति का नाम आएगा बेटा नागभट्ट प्रथम। तो राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक समझ में आया होगा। चलें एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक की राजधानी थी। अच्छा, पहला जो प्रतिहार वंश जब स्थापित हुआ उस समय राजस्थान में एक सबसे पहले राजधानी कौन सी बनी? बड़े क्या दिक्कत आएगी इसमें? कोई दिक्कत होनी चाहिए। सबसे पहले राजधानी बेटा देखो आबू जालोर। जालोर तो दूसरे नंबर की शाखा है बेटा, ये पहली तो नहीं हो सकती। तो पहली शाखा क्या होगी बेटा? मंडोर। क्या होगी रे? मंडोर। तो पहली राजधानी बनाया अपन ने मंडोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। बेटा एक शब्द को गौर कीजिएगा, इसका नाम है परमेश्वर। क्या नाम बेटा? परमेश्वर। और परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं बेटा महेंद्र पाल प्रथम। कौन से पाल प्रथम रे? महेंद्र पाल प्रथम। तो ये याद रखना। जैसे बेटा हरिश्चंद्र की उपाधि है रणहस्तिन। इन्हें कौन सा कहा जाता है? वत्सराज। वत्सराज की उपाधि है बेटा रणहस्तिन की। और बेटा नागभट्ट प्रथम की बात करें तो इन्होंने भी एक खतरनाक उपाधि तो ली थी। ये उपाधि की धारक है तो नागभट्ट का प्रथम। नागभट्ट की उपाधि में आपके सामने बताऊं तो एक उपाधि याद रखना बेटा परम भट्टारक महाराजा धीराज। परम भट्टारक महाराजा धीराज। परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि जो धारण करते हैं बेटा, ये करते हैं नागभट्ट द्वितीय। और याद रखिए इन्होंने जो धारण करी है वो है बेटा महेंद्र पाल प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भोज, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? बेटा रुकना चाहिए क्या? कैसा है मिहिर भोज? किस वंश का क्वेश्चन लगा रहे हैं अपन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और हम लगा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार। तो शासक भी कौन से वंश का है छोरो? गुर्जर प्रतिहार। चलो आगे बढ़ो। 8वीं व 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? 8वीं से 10वीं शताब्दी तक तो कछवा राजवंश तो नहीं है बेटा, प्रतिहार भी नहीं है, नाडोल और चौहानों का कहीं ना कहीं अपन मान सकते हैं बेटा। लेकिन इसमें जो करेक्ट और सबसे बढ़िया आंसर जो आएगा वो आएगा प्रतिहार। क्या आएगा बेटा? प्रतिहार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। नेक्स्ट, गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ? बेटा गुज्जर जाति का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ये आपके बादामी के चालुक्य। कौन से चालुक्य रे? बादामी के चालुक्य। तो एक राजा है बादामी के चालुक्य राजा, और बादामी के जो चालुक्य राजा हैं उन राजा का नाम बेटा पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा द्वितीय रे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का जो बेटा एहोल अभिलेख है उस अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो ये आ रहा है बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़ेगा। बताओ एक बार थम्स अप करके बताओ आया कि नहीं आया समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एक बार बताओ, एक बार मैं आपके आंसर देख लूं। बताओ सही आंसर है कि आपके समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़ी बताओ। चलो थम्स अप आ रहे हैं आपके मेरे पास? बिल्कुल। जब थम्स अप मुझे देखने को मिल रहे हैं तो आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ेंगे आगे। ये तो बहुत सीधे हैं और हलवे हैं, और हलवे में देखने वाली बात तो जरूरत है ही नहीं। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण
करवाया था? किसने करवाया था बेटा? तो प्रतिहारों ने ही सबसे पहले ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया, और ओसिया में सूर्य मंदिर बना है, ओसिया में बेटा महावीर स्वामी का मंदिर बना है। इनको निर्माण कराने वाले बेटा वत्सराज हैं। तो ये आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम बताओ। बेटा शानदार, देखो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेटा इस वंश का आदि पुरुष कौन है, तो वंश का जो आदि पुरुष आएगा बेटा उसका नाम तो आएगा हरीशचंद्र। कौन सा चंद्र है? हरीशचंद्र। उसके बाद बेटा 2 शाखाएं निकल जाती हैं हरीशचंद्र के 2 बेटे। एक शाखा की बात करें तो बेटा ये मंडोर शाखा। कौन सी शाखा रे? मंडोर। और मंडोर शाखा को हरीशचंद्र का एक बेटा प्रारंभ करता है बेटा, जिसका नाम है रजिल। क्या नाम है रे? रजिल। तो रजिल प्रारंभ करते हैं। और एक शाखा बेटा आपकी आती है भीनमाल शाखा राजस्थान में। और भीनमाल शाखा की बात करें तो इसका जो संस्थापक आप मान सकते हैं, इसका जो संस्थापक बेटा ये है नागभट्ट प्रथम। कौन सा प्रथम रे? नागभट्ट प्रथम। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हम नागभट्ट प्रथम लेंगे? नहीं लेंगे। नागभट्ट द्वितीय लेंगे? नहीं लेंगे। और रजिल इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? देखो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अगर पहला पूछा जाए तो वही देखो सबसे पहली चीज बात करें तो स्थापना करने वाला व्यक्ति तो कौन है बेटा? हरीशचंद्र। कौन सा चंद्र है? हरीशचंद्र। तो ठीक है हरीशचंद्र है। उसके बाद बेटा यहाँ पर आप देखोगे मंडोर शाखा, और मंडोर शाखा की बात करें तो मंडोर शाखा में बेटा पहले आ गया रजिल। कौन आ गया रे? रजिल। रजिल ने उपाधि ले ली। रजिल के बाद बेटा आते हैं नरभट्ट। कौन सा बेटा रे? नरभट्ट। और उसके बाद बेटा जो नरभट्ट के बाद जो बनता है इसका नाम है नागभट्ट। क्या नाम है रे? नागभट्ट। और नागभट्ट भी कौन सा रे? प्रथम। और इसकी बात करें तो इसे नागावलोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागावलोक। और ये बेटा इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक है। क्यों कह सकते हैं प्रथम प्रतापी शासक? क्योंकि इस बंदे ने मेरा एक यज्ञ भी करवाया है, हिरण्य गर्भधान यज्ञ। और ये वो व्यक्ति है जिसने 3 राजधानियां बनाई है, मेड़ता को, उज्जैन को और बेटा कहाँ को रे? भीनमाल को। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। चलें बढ़े क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार बेटा ये क्षत्रिय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? क्षत्रिय। राजपूत हैं तो क्षत्रिय हैं। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? नागभट्ट प्रथम की बात अभी भी हम कर चुके हैं, चौहान वंश से नहीं है, गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? बेटा ये निर्माण हुआ है, ये वत्सराज के शासन काल में हुआ है। किसके शासन काल में? वत्सराज। थोड़ा पोस्टमार्टम करें इस चीज का। वत्सराज उपाधि याद रखना बेटा रणहस्तिन। कौन सी हस्तिन रे? रणहस्तिन। निर्माण की बात करें बेटा तो निर्माण में एक तो ओसिया के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, इसी व्यक्ति ने करवाया बेटा। ओसिया के सूर्य मंदिर की बात करें, और बेटा ओसिया में बेटा ये महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया। महावीर स्वामी का मंदिर इन्हीं के शासन काल में बना है। ठीक है बेटा। और सचियाय माता का मंदिर भी इन्हीं के शासन काल में निर्मित है बेटा। सचियाय माता ओसवाल समाज की कुलदेवी, तो उनका मंदिर भी इन्हीं के शासन काल में निर्मित है। और बेटा वत्सराज के समय की बात करें तो एक संघर्ष प्रारंभ होता है, त्रिदलीय संघर्ष। कितने दलीय संघर्ष है? त्रिदलीय। 3 दल में भाग लेते हैं, एक तो बंगाल का पालवंश, और एक बेटा दक्षिण भारत कर्नाटक का एक वंश जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश, और एक और वंश जिस वंश की बात करें तो ये है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 1। चलो बढ़ो आगे बढ़ो। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? चलो आंसर दो बेटा। ऐसा कौन सा राजा है जिसके काल में ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई है? आंसर बताइए। वेरी गुड, सही आ रहे हैं आपके आंसर। देखो नाम आएगा बेटा मिहिर भोज। तो मिहिर भोज के बारे में और भी कई सारी चीज़ें बात करता हूँ, जैसे कि बेटा एक शिलालेख मिलेगा वग्रमा शिलालेख। कौन सा रे? वग्रमा शिलालेख। और वग्रमा शिलालेख की बात करें तो वग्रमा शिलालेख है। और बताऊँ एक और शिलालेख है बेटा दौलतपुर शिलालेख। कौन सा रे? दौलतपुर शिलालेख। और बेटा दौलतपुर शिलालेख। और बात करूं तो बेटा एक अरबी यात्री है जिसका नाम है सुलेमान। क्या नाम है रे? सुलेमान। सुलेमान इनके शासन काल में आया। और बेटा और बात करें तो इनके कुछ चांदी के सिक्के हैं, और इन सिक्के की बात करें तो ये द्रमस नाम के सिक्के हैं। किस नाम के रे? द्रमस नामक सिक्के हैं। तो इन पे क्या क्या जानकारी मिलती है, तो जानकारी मैं आपके सामने एक बार शेयर करना चाहूँ कि जानकारी क्या मिलती है। वग्रमा शिलालेख में भाई को कहा गया है संपूर्ण पृथ्वी का विजेता। संपूर्ण पृथ्वी का विजेता।
विजेता। दौलतपुर शिलालेख की बात करें तो दौलतपुर में बेटा एक बात करें तो इनकी एक उपाधि का उल्लेख है, प्रभास पाटन। कौन सी पाटन रे? प्रभास पाटन, ये उपाधि का उल्लेख है। और सुलेमान नई ने इस्लाम का शत्रु कहा है। कहाँ का शत्रु रे? इस्लाम का शत्रु कहा है, ये भी इनके बारे में याद रखनी है। और द्रमस जो चांदी के सिक्के हैं, उस सिक्कों पर इनकी एक उपाधि का उल्लेख है, आदि वराह की उपाधि। कौन से वराह की रे? आदि वराह की उपाधि। तो ये आज का राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। आदि वराह की उपाधि बेटा अभी भी बता चुका हूँ, मिहिर भोज इसका राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में 6वीं से 12वीं शताब्दी तक अरबों का आक्रमण का मुकाबला किसने किया था? बेटा एक ही वंश ने किया था, जिस वंश का नाम क्या रे? प्रतिहार वंश। कौन सा वंश रे? प्रतिहार वंश। चलो आंसर दो इसका। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या आंसर आ सकता है? आंसर लगाओ। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? चलो आंसर दो, क्या राइट आंसर होगा? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? चलो चलो, क्या बिल्कुल राइट आंसर है बेटा आपका? यशपाल इसके अंतिम शासक होंगे। कौन होंगे रे? यशपाल। चलो आगे बढ़ो। मोणोद नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? चलो आंसर दो, आंसर दो, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। क्या आंसर हो सकता है आपका? कितनी शाखाओं का? क्या 24 शाखाओं का उल्लेख किया है या 26 शाखाओं का उल्लेख किया है? आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके, सबके करेक्ट आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सब करेक्ट दे रहे हैं। भाई आप चेक करें, जो ये गलत दे रहे हैं इनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करनी चाहिए आपके आंसर में। बाकी ऑलमोस्ट सबके करेक्ट आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया बेटा? 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का रे? 26 शाखाओं का। नेक्स्ट बढ़े। प्रतिहारों को भगवान लक्ष्मण जी के वंशज किसने माना? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो आंसर लगाओ, किसने माना है? बताओ। बताओ भाई, आंसर बताओ। वेरी गुड, बहुत शानदार। आरसी मजूमदार, वेरी गुड। आरसी मजूमदार किसने माना है बेटा? आरसी मजूमदार, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लगाओ। ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को मलेच्छों का नाशक कहा गया है? मलेच्छों का नाशक कहा गया है। आंसर लगाओ। चलो बताओ, क्या आंसर होगा? मलेच्छों का नाशक कहा गया है। बता भाई, बहुत शानदार। नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया है? मलेच्छों का नाशक कहा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता तथा अंत में अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित की थी? तो इसको थोड़ा सा अपन सही करते हैं। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर राजधानी आएगा। क्या आएगा रे? राजधानी। थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं। अपनी राजधानी। तो बता दो, ये तो कोई सिक्कल है यार, बिल्कुल सिंपल है, क्या दिक्कत है? देखो अपन ने देखी थी पहले राजधानी किसको बनना था बेटा? पहले राजधानी मंडोर तो थी से, मंडोर से इस बंदे ने जो राजधानी बनाई तो बेटा मेड़ता चला गए। मेड़ता के बाद आपने देखा उज्जैन चले गए। कहाँ चले गए रे? उज्जैन। उज्जैन में यज्ञ भी करवाया, हिरण्य गर्भधान यज्ञ, और एक बेटा भीनमाल को राजधानी बनाया। किसको रे? भीनमाल को। तो पूछा क्या है? भीनमाल है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है ना, ये लो भीनमाल राइट आंसर। राइट आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ आंसर। निम्न में से प्रतिहारों की राजधानी थी। क्या क्या राजधानी है प्रतिहारों की? सारी राजधानियां पूछी गई हैं, बताओ। सारी राजधानियां आपसे पूछी गई हैं। चलो बताइए भाई। देखो, मंडोरों की या गुज्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का रे? 26 शाखाओं का। और इस 26 शाखाओं में महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं, पहली शाखा आप याद करें मंडोर के गुज्जर प्रतिहार, तो राजस्थान में एक मंडोर है। फिर बेटा आप बात करें भीनमाल के गुज्जर प्रतिहार, तो भीनमाल के भी गुज्जर प्रतिहार है बेटा। उसके बाद बेटा कन्नौज के गुज्जर प्रतिहार, तो कन्नौज में भी गुज्जर प्रतिहार रहे हैं बेटा। और बात करें तो भड़ोच के गुज्जर प्रतिहार, तो भड़ोच में भी रहे हैं। और बेटा कहाँ की बात करें, और बेटा उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी गुर्जर प्रतिहार रहे हैं। आंसर निकल जाएगा इतने में। उज्जैन रही है, कन्नौज, भड़ोच रहा है, मंडोर रहा है, सभी राजधानी रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर लगाओ। किस प्रतिहार शासक का नाम रोहिला दी था? रोहिला दी, दीदी मत बोल देना, रोहिला दी। ऐसा कौन सा शासक है जिसका नाम रोहिला दी था? बताओ भाई, आंसर टिक करो। रोहिला दी था, बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा? रोहिला दी। रोहिला दी नाम बेटा हरिश्चंद्र का। किसका नाम है रे? हरिश्चंद्र का। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो रुकना ही नहीं चाहिए, आगे बढ़ो फटाफट। किस प्रतिहार शासक ने रणहस्तिन की उपाधि ली थी? अभी भी बताया बेटा, बसराज ऐसे हैं जिन्होंने किसकी उपाधि ली थी? रणहस्तिन की उपाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागभट्ट द्वितीय ने किस स्थान पर एक विष्णु तथा शिव मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान में शिव और पार्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है? बेटा ये जोधपुर में बनवाया था, और जोधपुर में बुचकेला जोधपुर बनाया, बुचकेला जोधपुर में। तो राइट आंसर आएगा बेटा नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ इसका राइट आंसर बताओ। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में सबसे पवित्र स्थान पर जहां पर जल समाधि ली थी, तो गंगा का सबसे पवित्र स्थान बताओ जहां जल समाधि ली थी। सब हैं, एक एक चीज वहीं की है, ऐसा स्थान बताओ जहां से पवित्र स्थान जहां पर समाधि ली थी। बताओ क्या होगा राइट आंसर? चलो, क्या हरिद्वार होगा या कुछ और होगा? बताओ भाई, हरिद्वार आएगा। क्या नाम है रे? हरिद्वार। देखो एक किताब है बेटा, प्रभावक चरित्र। कौन सा चरित्र है? प्रभावक चरित्र। और प्रभावक चरित्र में इस बात का उल्लेख मिलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में क्या ली थी रे? जल समाधि ली थी। कहाँ ली थी? गंगा में। कौन सी समाधि ली थी रे? जल समाधि। इस बात का उल्लेख है। तो राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। चलें आगे बढ़े। वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे सभी लोग। आगे पढ़िएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सब लोग। किस प्रतिहार शासक के उपनाम को महेंद्र युद्ध, महेंद्रपाल, निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र कहा जाता है? बेटा कौन होगा? महेंद्रपाल ही होगा वो ऐसा शासक जिसे ये कहा जाता है। वाल रामायण, कर्पूर मंजरी, बाल महाभारत, काव्य मीमांसा तथा हरविलास आदि ग्रंथों के लेखक कौन? बेटा देखो चंद्रशेखर मत कर देना, हमीर महाकाव्य के लेखक है। यहां पर आंसर आएगा राजशेखर। क्या नाम बेटा? राजशेखर। क्या नाम है रे? राजशेखर। नेक्स्ट बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। प्रतिहार शासक भोजदेव ने अपने नाम से चांदी के सिक्के चलवाए, प्रचलित करवाए, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो प्रतिहार शासक भोज ने या मिहिर भोज का नाम आएगा। तो बताओ किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपके सामने बोर्ड पे मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं। बताओ किस नाम से? क्या वो आदि वराह होगा या प्रभास पाटन होगा या निर्भय नरेश होगा? बेटा निर्भय नरेश तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? निर्भय नरेश किया जाता है महेंद्रपाल के लिए। किसके लिए रे? महेंद्रपाल। तो ये महेंद्रपाल के लिए आएगा, ये तो नहीं है, ये तो कोई शब्द ही नहीं है। प्रभास पाटन ये बिल्कुल सही है, प्रभास पाटन हो सकता है, लेकिन प्रभास पाटन का उल्लेख तो बेटा एक शिलालेख में देखने को मिलता है, और जिस शिलालेख का नाम है दौलतपुर शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? दौलतपुर। और यहाँ पर जो होगा बेटा ये आदि वराह होगा, और राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे बढ़ो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी थी? प्रतिहार वंश की स्थापना करते हैं बेटा हरिश्चंद्र ने, आदि पुरुष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलो फटाफट फटाफट। मिहिर भोज में किस उपाधि ने अपने आप को धारण की थी? मिहिर भोज ने बेटा प्रभास की, आदि वराह की, कटी बांधव, ये तो थोड़ी है, ये है ही नहीं है। इसमें 2 उपाधियां आएंगी बेटा। मिहिर भोज ने किस उपाधि से अपने आप को धारण किया था, या कौन सी उपाधि अपने आप को धारण करी थी? तो बेटा यहाँ पर याद रखें, तो यहाँ पर प्रभास पाटन भी है इसकी उपाधि, और प्रभास और आदि वराह भी इसकी उपाधि। अब दोनों एक ही जगह दी गई है, तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे रे? 1 लगाएंगे। देखो ये अलग अलग नहीं है, अगर एक ये वाली उपाधि भी यहाँ दे दी है और वो वाली उपाधि भी यहाँ मिल रही है, तो हम इसका जो राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे रे बेटा? 1। तो ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
पृथ्वीयार वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? पृथ्वीयार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बेटा नागभट्ट प्रथम को। किसको कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम। पृथ्वीयारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया, जिसमें सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन सबसे पहली शाखा आएगी बेटा मंडोर शाखा। नेक्स्ट, किस पृथ्वीयार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बेटा भोज प्रथम या मिहिर भोज के प्रथम में, मिहिर भोज के काल में। देखो एक तो है भोज प्रथम, देखो एक है भोज, इसी भोज को किस नाम से जाना जाता है रे? मिहिर भोज के नाम से। किसके नाम से? मिहिर भोज। तो इन्हीं के शासनकाल में ये प्रशस्ति लिखी गई है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। पृथ्वीयार वंश में किस शासक को पितृहंता कहा गया है? इन्हीं को पितृहंता कहा गया है क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या करी थी बेटा, जिनका नाम है रामभद्र। कौन सा भद्र है? रामभद्र। तो रामभद्र की हत्या कर दें तो इन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नागभट्ट को अपने किस नाम से भी जाना, नागभट्ट प्रथम किस नाम से जाना जाता है? नागभट्ट प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? बेटा ये थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ पर। नागभट्ट प्रथम ने एक उपाधि ली थी बेटा नारायण की। किसकी उपाधि ली थी रे? नारायण की। इस कारण इन्हें नागावलोक भी कहा गया है। क्या कहा गया रे? नागावलोक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, नागावलोक। यही लिखा है, नागावलोक कर्तनम नहीं है, नमक नहीं है, ये आएगा नागावलोक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। राजस्थान की प्राचीन ज्ञात राजवंश कौन सा माना जाता है? देखो राजस्थान बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा सबसे प्राचीन है? देखो प्रतिहारों के बाद चौहान आते हैं, उसके बाद गोहिल तो चलेंगे ही चलेंगे, फिर कछुआ, ये सब बाद के हैं। तो सबसे पहला जो आएगा वो होगा बेटा प्रतिहार। कौन सा होगा रे? प्रतिहार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यव्रत का महाराजा धीराज किसे कहा गया? बेटा आर्यव्रत का महाराजा धीराज, देखो कहने वाला एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है बेटा राजशेखर। कौन सा शेखर है? राजशेखर। और एक किताब में कहा गया है कर्पूर मंजरी। कौन सी मंजरी रे? कर्पूर मंजरी, इस किताब में कहा गया है। और ये महाराजा धीराज जो कहा गया बेटा, ये महेंद्र पाल को कहा गया है। किसको कहा गया रे? महेंद्र पाल को। चलो बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। किस प्रतिहार शासक के समय 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भारत आए? चलो इसका क्वेश्चन मैं आपसे चाहता हूँ। अल मसूदी भारत आया, भारतीय जलवायु का अध्ययन करने वाला अरबी यात्री। बताओ भाई बताओ, राइट आंसर दो। चलो बिल्कुल बहुत अच्छे, महिपाल प्रथम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेंसवांग ने गुजरों के लिए किस शब्द का प्रयोग? चलो बताओ बेटा। देखो चीनी यात्री हेंसवांग ने राजस्थान में एक यात्रा करी थी बैराट की, और बैराट के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है पारयात्र। कौन सा यात्र? पारयात्र। और पारयात्र का मतलब होता है स्वर्ण नगरी। कौन सी नगरी रे? स्वर्ण नगरी। तो ये भी इसके लिए होगा। नेक्स्ट, और इसके लिए जो शब्द भी है गुजर प्रतिहार के लिए, क्योंकि एक शाखा एक यात्रा कहाँ की करी रे? भीनमाल की भी करी थी। तो भीनमाल के लिए क्या आएगा? कुचेलो। कैसे चलो रे? कुचेलो। चलो आगे बढ़ो रे। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना किस वंश के शासकों ने भाग लिया? बड़ा क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कोई दिक्कत होगी क्या आपको? एक ही वंश दे रखा है राजपूताना का, गुर्जर प्रतिहार। परमाणु ने भाग नहीं लिया, चौहान ने भाग नहीं लिया है, तो यहाँ राइट आंसर आएगा गुर्जर प्रतिहार। तो ये आपके 40 क्वेश्चन हुए बेटा, और 40 क्वेश्चन हुए आपके एक वंश के ऊपर, जिस वंश का नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ हमने डिस्कस किए। वैसे इस वंश पे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, एक दो क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो मैं आपके साथ लेकर आया। मैं चाहता तो बार बार स्लाइड में और भी क्वेश्चन रिपीट कर सकते थे, लेकिन वो अपना उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य आपको एग्जाम को टारगेट करना है। आप जितनी जल्दी हो सके आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है आपको, तो तैयार रहिएगा, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल इसी चैनल पर। बने रहें मेरे साथ, और एक बार लाइक करके जाएं। आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम होती है। व्यूज तो मैं देखता हूँ, व्यूज तो काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बेटा लाइक नहीं करते हैं। क्या कंजूसी है क्या? क्यों कंजूसी कर रहे हो? कोई पैसा लगता है लाइक करने में? अरे नहीं लगता है बेटा। हौसला तो बढ़ाओगे ना, हमारा हौसला बढ़ाओगे तो आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना बेटा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट।